नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नमः देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नक्षत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 12वें श्लोक से है ना आगे माता जी? जी प्रभु जी, आपका थोड़ा आवाज कम आ रहा है। अच्छा, प्रभु जी नया चैप्टर नहीं था, प्रभु नया अध्याय शुरू होना था आज, तो मुझे ये ध्यान नहीं। नहीं माता जी हो गया कल परसों। 11वां श्लोक हो गया था, आज 12वां है। भद्राचम केतुमालं च भारतं च उत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। भद्राश्चं केतुमालं च भारतं च उत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। मेरे साथ पढ़िए। भद्राश्चं केतुमालं च भरतं च उत्तरान् कुरून् किं पुरुष आदीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। भद्राश्च केतुमालं च भरतं च उत्तरान् कुरून् किं पुरुष आदीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। शब्दार्थ है भद्राश्व केतुमालम केतुमाल च भी भारतम भारत च तथा उत्तरान उत्तरी देश कुरुन कुरुवंश का राज्य किम पुरुष आदिनी हिमालय की उत्तरी दिशा के आगे का देश वर्षाणी पृथ्वी लोक के भागों को विजित्य जीतकर जगृहे वसूल किया बलिम भेंट। अब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व केतुमाल भारत कुरु जांगल का उत्तरी भाग किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। मेरे साथ पढ़िए। अब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व केतुमाल भारत कुरु जांगल का उत्तरी भाग किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भद्राश्व यह मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत
भीष्म पर्व 7.14-18 में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर आ गया था। महाराज परीक्षित को पहले ही अपने पितामह द्वारा शामिल सारे देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें इस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी। जब वे ऐसे राज्यों से भेंट लेने के लिए राजधानी से बाहर निकले थे। केतुमाल, यह पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बुद्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजन किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है और केतुमल को भी उपयुक्त वर्षों में एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.6 में उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरू पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। भीष्म पर्व 6.31, इस भाग के मनुष्य सुनहरी रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ण की अप्सराओं के समान होती हैं। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। भारतवर्ष संसार का एक भाग भी जम्बूद्वीप के 9 द्वीपों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में दिया गया है। जम्बूद्वीप के मध्य में इलावत वर्ष है और इलावत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष। इन वर्षों का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.78 में इस प्रकार दिया गया है। नागाश्च वनाश्चैव नदीश्चैव विमलोदका पुरुषान् देव कल्पाश्च नारीश्च प्रियदर्शना अष्टपूर्वान् सुभागन् स ददर्श धनंजय सदनानि च शुभ्राणि नारीशा सरसाम निभा। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती हैं और इनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती हैं। उत्तर कुरु, वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरुवर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है और हिरण्मय वर्ष से श्रृंगवान पर्वत के द्वारा विभाजित होता है। हरे कृष्णा। रीटा कथोरिया माता जी, आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ रही हूँ। मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था जी, पढ़िए माता जी। किम पुरुष वर्ष से। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। किम पुरुष वर्ष बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। सभा पर्व 28.122। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यशोगान किया था। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि शुकदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था और उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों को
जीत लिया था। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये धन्यवाद। जितने भी ये देश बताए हैं, इसमें से कुछ पहले अर्जुन ने और कुछ युधिष्ठिर महाराज ने ऑलरेडी अपने राज्य में मिला लिया था, और उसको दोबारा चेक करने के लिए परीक्षित महाराज इन देशों से भेंट करने वसूल करने के लिए गए और भेंटें वसूल की, और ये स्थापित किया कि वो इस पूरे विश्व के सम्राट हैं। तत्र तपोपश्रवानः स्वपूर्वैषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृतज्ञशकम्। तत्र तपोपश्रवानः स्वपूर्वैषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। मेरे साथ पढ़िए। तत्र तपोपश्रवानः स्वपूर्वैषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः महात्म्य सूचकम्। तत्र तत्रोपश्रवानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। अच्छा, 14वां श्लोक भी दो बार पढ़ेंगे। आत्मानं च परित्रातम् पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आपको मैं बोलूंगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। 14वें श्लोक में पढ़ रहा हूँ फिर। आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। मेरे साथ पढ़िए 14वां श्लोक। आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। अब 15वां श्लोक पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीति उज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हरान् महामनाः। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीति उज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हरान् महामनाः। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीति उज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हरान् महामनाः। मेरे साथ पढ़िए 15वां श्लोक। तेभ्यः परम संतुष्टः
प्रीति उज्जृंभित लोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रीति उज्जृंभित लोचनः धनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः शब्दार्थ है तत्र तत्र जहां जहां राजा गए उपश्रवानः निरंतर सुनते रहे स्वपूर्वेशाम अपने पुरखों के विषय में। उनके पुरख थे ही इतने अच्छे। महाआत्मानाम जो सबके सब भगवान के महान भक्त थे। प्रगीयमाणम इस तरह संबोधित करने वालों को च भी यशः यश कृष्ण भगवान कृष्ण महात्म्य यशस्वी कार्य सूचकम सूचित करने वाले आत्मानम अपने को च भी परित्रातम उद्धार किया। अश्वत्थामनः अश्वत्थामा का अस्त्र हथियार तेजस शक्तिशाली किरणें स्नेहम स्नेह च भी वृष्णि पार्थानम वृष्णि तथा प्रथा के संतानों के बीच तेसाम उन सब की भक्तिम भक्ति च भी केशवे भगवान कृष्ण ने तेभ्यः उनको परम अत्यधिक संतुष्ट प्रसन्न प्रीति आकर्षण उज्जृंभित हर्ष से खुले लोचना नेत्रों वाला महाधनानी बहुमूल्य धन वासांसि वस्त्र ददौ दान में दिया हारान गले के हार महामना विशाल हृदय वाला। भावार्थ है राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा प्रथा वंशों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि प्रथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारता बस उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट दिए। मेरे साथ पढ़िए। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि इस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा प्रथा वंशियों के
मध्य अत्यधिक स्नेह का के मध्य मध्य अधिक स्नेह का ही उल्लेख करते, उल्लेख करते क्योंकि प्रथा भगवान के सबके प्रति क्योंकि प्रथा भगवान भगवान के के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान श्रद्धावान थी। अत्यधिक श्रद्धावान थी। भगवान थे। राजा ने राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। अपनी आंखें खोली। अपनी उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्होंने प्रसन्न होकर मालाएं वस्त्र भेंट किए। वस्त्र भेंट किए। ये बहुत अच्छी बात होती है जब आप कहीं जाते हैं, कोई आपके माँ बाप के, आपके दादा दादी के बारे में बताता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे मनुष्य थे, ऐसे करते थे, ये आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप गर्वान्वित होते हैं। तो ये भी राजा के लिए कहा जा रहा है। इसका एक असर ये भी होता है, अगर राजा कोशिश करता है कि वह भी उसी स्तर पर ऊपर उठे, तो उन्होंने उनके पूर्वजों का यशोगान सुना मिला। राजा बहुत गर्वित हुए कि उनके पिता का, उनके दादा लोगों का ये लोग इतना यशोगान करते हैं और वे सभी भगवान के भक्त थे, ये भी उनको सुनने को मिला। फिर भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को मिली और ये इसलिए है कि उनके पूर्वज भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। और ये भी लोगों ने कहा कि किस तरह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था आपको खत्म करने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने आपको उस ताप से बचाया, ये भी वो बोले। और ये भी बोले कि लोग वृष्णि तथा प्रथावंशियों के बीच, प्रथावंशी, प्रथा कुंती का नाम है, प्रथावंशियों का मतलब प्रथा के पुत्र हो गए, ये वंश जो है, और वृष्णि वंश यादव कुल को कहलाता है। भगवान कृष्ण वृष्णि वंश में आए थे। तो इन दोनों के बीच बहुत अच्छा स्नेह था, ये भी बताया उन्होंने। और राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से प्रसन्न होकर उनको भेंट वस्त्र दिए, मालाएं प्रदान की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। लीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों को स्वागत के संबोधनों द्वारा मान दिया जाता है। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित को विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पत्र दिया जाता। इन संबोधनों के विषय होते थे कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस तरह राजा का अर्थ होता है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण, कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतएव भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न होते। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने परित्राणाय साधुनाम के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतएव जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते,
किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत पद पद पर संकटों से भरा हुआ है। अतएव जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे न होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भगवत गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। स्वागत उद्बोधन में भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मान पत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों का आंकड़ों से भरे होते थे और इन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल तो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है, उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते। वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और प्रायः चापलूसी से भरा हुआ रहता है और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी आपका। ये इसमें ये एक बात बड़ी अच्छी लिखी है। उनको परीक्षित महाराज को जब अपने पूर्वजों के बारे में जब यशोगान हो रहा था, उनको वो बहुत गर्वित हुए। ये लिखा है प्रभुपाद ने, वो इतने गर्वित नहीं होते अगर वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं होते तो। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि परीक्षित महाराज खुद भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक भक्त जब कभी भक्त के बारे में सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये इनके पूर्वज थे, ये तो बात बहुत अच्छी है। अपने पूर्वजों के बारे में अच्छा सुनने में सबको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी फर्क है। परीक्षित महाराज भगवान के अनन्य भक्त और उनके पूर्वज भगवान के अनन्य भक्त। तो भक्तों के बारे में सुन रहा है, अच्छा लग रहा है, और अच्छा इसलिए लग रहा है कि वो परीक्षित महाराज के पूर्वज थे। ये इस वजह से ये और अच्छा उनको बहुत खुशी हुई। और जहाँ कहीं भी उनका स्वागत होता था, जैसा अभी माता जी ने पढ़ा कि जो उद्बोधन में जो पढ़ा जाता है कि आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आपके पूर्वज ऐसे, ये जब दिया जाता, वास्तविक उसमें तथ्य हैं, उसमें आंकड़े हैं। आपने ये किया, आपके आपके पितामह ने, युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किया, ये कहा गया तो वो कोई वो प्रमाण है, किया है उन्होंने ऐसा। जो प्रभुपाद कह रहे हैं, आजकल जब किसी का स्वागत होता है तो अलंकृत भाषा का यूज होता है, तथ्य कम होता है। ऐसा जब आप किसी का यशोगान करते हैं, क्योंकि वो बड़ी पदवी में होता है, आपके क्षेत्र में आता है, तो आपको उसके बारे में अच्छा कहना ही, भले वो अच्छा है या नहीं है। तो ये हमारे अभी भौतिक जगत का है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, तब भी बात तो भौतिक जगत की है, लेकिन भगवान भक्तों के बारे में है। तो उनके बारे में कोई अगर अर्जुन के बारे में बोलता, क्योंकि अर्जुन इनके दादा थे, परीक्षित महाराज के, अभिमन्यु के पिता थे, अभिमन्यु इनके पिता थे, तो उनको अच्छा तो लगेगा। और कि वो इतने महान धनुर्धर थे अर्जुन, और वास्तव में थे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो ये अगर उसमें स्वागत भाषण में अगर कहा जाए तो वो तथ्य है, गलत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहा जाए, तथ्य है, गलत नहीं है। भीम के बारे में कहा जाए, तथ्य है, गलत नहीं है। इसी तरह नकुल सहदेव के बारे में कहा जाए, गलत नहीं है, सत्य है। इसी तरह द्रौपदी के बारे में कहा जाए, महान नारी थी। कुंती के बारे में कहा जाए, जो अभूतपूर्व नारी थी कुंती, तो उसमें प्रथा के बारे में तो उनको अच्छा
लगेगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे एक, और दूसरा उन्होंने बड़े अद्भुत कार्य किए, कोई गलत काम कभी नहीं किया, हमेशा जो भगवान के आदेश था उनका पालन करते हुए आगे बढ़े थे। तो ये सुनते हुए महाराज परीक्षित बहुत ही खुश हुए, और उन्होंने जो यशोगान करते थे उनको पुरस्कृत भी किया, क्योंकि उन्होंने तथ्यों के साथ उनका यशोगान किया था, जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं। 16वां श्लोक है, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपति चरणारविन्दे। एक बार मैं और पढ़ता हूँ। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। मेरे साथ पढ़िए। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्च चरणारविन्दे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। हरे कृष्ण।
शब्दार्थ सारथ्य, सारथी के पद की स्वीकृति। पार्षद, राजसूय यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति। भगवान कृष्ण प्रधान पद पर उनसे विनती की गई थी, भगवान ने स्वीकार किया था जब राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने। सेवन, भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना। सख्य, भगवान को मित्र के रूप में सोचना। दौत्य, दूत पद को स्वीकारना। वीर आसन, रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले के पद की स्वीकृति। अनुगमन, चरण चिन्हों पर चलना। स्तवन, प्रार्थना करना। प्रणामान, प्रणाम करते हुए। स्निग्धेषु, जो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं उनको विनीत। पांडुसु, पांडवों में। जगत विश्व प्रणितम, जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए उसको। च तथा विष्णु, विष्णु की भक्ति करोति, करता है। नृपति ही, राजा। चरण अरविंदे, भगवान के चरण कमलों पर। भावार्थ है, महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार की सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। महाराज परीक्षित ने सुना, मेरे साथ बोलिए। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण या विष्णु आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार की सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्हें सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना बोल के लिख गया। वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। ये बात सही है, ये बात सही है। देखिए, सारथी कौन बनता है? जो आपका सेवक होता है, सारथी। भगवान ने स्वीकार किया। अर्जुन ने उनको विनती की कि मैं युद्ध स्थल में कहीं भटक न जाऊं, मुझे आपका निर्देश, आपकी मदद चाहिए। भगवान सारथी बने अर्जुन के और उन्होंने
ये जो राजस्व यज्ञ किया उसमें उनसे विनती किया गया, वो उसमें उन्होंने अध्यक्ष बनने के लिए स्वीकार किया, दूत बनने के लिए स्वीकार किया। जब कौरव पांडव के बीच किसी तरह की संधि नहीं हो रही थी, भगवान दूत बन के गए और दुर्योधन को कहा 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, बस। ये दूत बन के गए थे, भगवान थे वो। ऐसा काम भगवान का नहीं होता है, लेकिन ये पांडवों के लिए क्यों किया? पांडव भगवान के अनन्य भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। यहाँ तक कि रात को सेवक के रूप में भगवान रक्षक बनकर सेवाएं, रात को ना किसी को तलवार, और उसके साथ ही साथ आप देखा होगा भगवान युधिष्ठिर महाराज को और भीम को प्रणाम भी करते थे, उनके पैर छूते थे। क्यों? क्योंकि रिश्ते के हिसाब से वो उनके बुआ के पुत्र थे और उम्र में भगवान से बड़े थे। भगवान से बड़ा कोई हो सकता उम्र में? हो ही नहीं सकता। भगवान तो आदि पुरुष हैं, उनसे पुराना तो कोई है ही नहीं। लेकिन भगवान जब एक मनुष्य रूप में प्रकट हुए देवकी के गर्भ से, तो वहां से उम्र लगा। युधिष्ठिर महाराज बड़े थे, भीम भी बड़े थे, तो युधिष्ठिर के हमेशा भगवान कृष्ण पैर छूते थे। ये सब लोगों ने जब वर्णन किया तो परीक्षित महाराज ने ये सब सुना। वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे। इस वजह पर माता जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज। पढ़िए शील प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य: भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनंत भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वो सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं को प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अधिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप से समझता है वो तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितने ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सके थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ये भगवान का भक्त ये समझ सकता है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त हैं, एकनिष्ठ भक्त हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान आपकी रक्षा करते हैं। फिर तो भगवान ने इसलिए कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा मेरे सब धर्मों को छोड़ दो। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ध्यान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, सब बताया। और आखिरी में बोला ठीक है, अगर तू मेरी शरण में आ जा, धर्मों को छोड़ दे, ये सब करना छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत, मां शुचः, डरो मत। भगवान ने कहा अर्जुन से, ये अगर भगवान का भक्त ये शरणागत हो जाए भगवान के, और जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो भगवान के शरणागत होते हैं। भगवान के शरण में उनका मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहता है। हमेशा मन जो है ना, हमारा मन कहीं लड्डू में जाता है, कभी रसमलाई में जाता है, कभी
मिष्टी दोई में जाता है, कभी किसी में जाता है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त का मन भगवान के चरण कमलों में रहता है। और जब ऐसा एक निष्ठ भक्त भगवान के शरणागत जहां हो गया तो उसको फिर कोई भय नहीं किसी किस्म का, क्योंकि अब तो अब उसके लिए भौतिक जगत कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो सिर्फ भगवान है। जो भगवान को ठीक लगेगा वही करेगा, दूसरा चीज उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब शरणागत हो गए। शरणागत आप किसी के होते हैं तो जैसा वो चाहता है वैसा करते हैं। जैसे कोई नौकर है या कोई आपका बहुत कर्जदार है और आपने कहा कि कर्ज माफ, मेरे शरण में आ जा, मेरा काम कर, वो फिर वही काम करेगा जो आप चाहते हैं। वहां तो स्वार्थ है, यहाँ आध्यात्मिक स्वार्थ है। भगवान के भक्तों में शरण लेना, भगवान के शरणागत होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इससे भगवान का भक्त हमेशा भगवान के यशोगान करता रहता है और भगवान के अलावा अपने मन को इधर उधर नहीं जाने देता। बाद में जैसे प्रभुपाद ने बताया है, कृष्ण भावनामृत में हम अपने इंद्रियों और मन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। पहले धीरे धीरे लगाते हैं, फिर मन और इंद्रियां भगवान की सेवा के अलावा कुछ सोचती नहीं है। ऐसा जब हो जाता है तो हम प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो लाग गए आप वैष्णव बन गए आप, फिर आत्म साक्षात्कार के लिए आप तैयार हो जाते हैं। फिर आपकी स्वरूप सिद्धि और भगवत धाम जाना निश्चित है। 17वां श्लोक। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहम् न अति दूरे किल आश्चर्यं यद आसीत तन्निबोध मे। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहम् न अति दूरे किल आश्चर्यं यद आसीत तन्निबोध मे। मेरे साथ पढ़िए। यस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहम् न अति दूरे किल आश्चर्यं यद आसीत तन्निबोध मे। यस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहम् न अति दूरे किल आश्चर्यं यदासीत तन्निबोध मे। तस्य महाराज परीक्षित का एवं इस प्रकार वर्तमानस्य ऐसे विचारों में लीन रहकर पूर्वेषां अपने पूर्वजों में वृत्तिम अच्छा कार्य अन्वहम दिन प्रतिदिन न नहीं अति दूरे काफी दूर किल निश्चय ही आश्चर्यजनक यत वह आसी था तत् जो निबोध उसे जानो मैं मुझसे। भावार्थ है, अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। भावार्थ मेरे साथ पढ़िए। अब तुम लोग वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित
जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की अपने पूर्वजों की मृत्यु के विषय में सुनते हुए मृत्यु के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। दिन बिता रहे थे। धर्म पदय के चरण विच्छायाम उपलभ्यगाम पृच्छति स्म सुरवदनाम विवत्साम इव मातरम। धर्म पदयकेन चरण विच्छायाम उपलभ्यगाम पृच्छति इव मातरम। मैंने कहा ही नहीं आपको, मेरे साथ पढ़ो। अब कह रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ो। अभी प्रभु जी धर्म पदयकेन चरण इच्छायाम उपलभ्यगाम पृच्छति स्म सुरवदनाम विवत्साम इव मातरम। पदार्थ धर्म साक्षात धर्म, पदा पांव से एक ही चरण विचरण करते, विच्छायाम शोक की छाया से ग्रसित, उपलब्ध मिलकर, गाम गाय को, पृच्छति पूछते हुए, स्म सहित, अश्रुवदनाम मुखमंडल में अश्रु सहित, विवत्साम बिना बछड़े की, इव सदृश मातरम माता को। भावार्थ है साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी, जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया, मेरे साथ पढ़िए। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान तो ग्रस्त दिखाई पड़ी, तो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तात्पर्य। हरे कृष्ण सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के मनुष्य भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ हैं। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि में से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस प्रकार बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तब गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इससे आगे का कल पढ़ेंगे। तो आज के प्रभुपाद कह रहे हैं
न गाय का सम्मान है न बैल का सम्मान है, क्योंकि बैल अभी तो ये हो गया है कि बैल का काम अब ट्रैक्टर करने लग गए हैं। और लेकिन बैल पहले खेती जोतने में अभी भी बहुत जगह पर यूज होता है, बैलों का इस्तेमाल होता है। और गाय जो है हमको पोषण देती है। चमत्कारी प्रभुपाद देख रहे हैं, चमत्कार गाय के दूध जो है गाय का, वो चमत्कार करता है, क्योंकि हमारा पूर्ण भोजन है दूध। अगर आप सिर्फ दूध पिए आप जिंदा रह सकते हैं, और गाय का दूध पिए तो प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, वो हमारे दिमाग के स्मृति तंतु जो हैं उनका पोषण बहुत अच्छी तरह होता है। तो इन दोनों की रक्षा करना प्रभुपाद ने कहा बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी भर प्रभुपाद सब जगह विदेशों में थे, पश्चिमी देशों से उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, यूएस से। वहाँ स्लॉटर हाउस थे, अब तो हमारे यहाँ भी बहुत हैं। तो स्लॉटर हाउस में उन्होंने हर जगह वो कहते रहे कि ये गलत है, ये गलत है, इनका वध नहीं होना चाहिए। तो वो हमेशा प्रभुपाद अपने इसमें लिखते हैं, तो वध नहीं होगा अगर हम खाएंगे नहीं। अगर आप मांस नहीं खाएंगे जानवरों का वध होगा ही नहीं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम मांस आहार से अपने को बचाएं। 4 चीजें जो हमको बताई गई हैं, मांस आहार नहीं करना, द्यूत जुआ नहीं खेलना, और नशा नहीं करना, और पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना। ये 4 चीजें रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। प्रभुपाद ने कहा ये 4 चीजें अपनाओ, सात्विक खाना खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान का प्रसाद ही खाओ, आपके जीवा कंट्रोल में हो जाती है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। अगर आप भगवान को लगा हुआ भोग ही अगर खाते हैं, आपकी जीभ एकदम कंट्रोल में आती है। शुरू में थोड़ा आपको लगता है ये भी थोड़ा चले, क्योंकि जीभ बहुत चटोरी है, तो लेकिन बाद में बहुत कंट्रोल में आ जाती है। जहां लगा कि ये बाजार का कोई भोजन है, आप खाते नहीं है, क्योंकि आप वो भगवान को अर्पित नहीं हुआ। बाहर का बना हुआ भोजन भगवान को अर्पित नहीं होता है। किसने बनाया पता नहीं। भगवान को कौन सा भोजन होता है, जो भोजन तरबूज खाना जो तो ले लो। बनाने वाला है, भोजन बनाने वाला भगवान के ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, और जो भोग लगाता है वो भी जाप करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हरि नाम जपने से आपकी आत्मिक शुद्धि होती है। आपके जो भौतिक कलमश हैं वो निकलते हैं आपके शरीर से, तो आप इस लायक बनते हैं कि भगवान का भोग बना सकते हैं। हर कोई भगवान खाना बनाए, भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। आप लगा दीजिए, लेकिन भगवान का उस खाने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना। अगर आप अच्छे भाव से, प्रेम भाव से भगवान को अर्पित करते हैं भोजन, कहाँ रहा प्रेम? अगर आप खाना किसी से बनवाया, प्रेम कहाँ रहा? आप तो जब खाना बनाते हैं आपको ये रहता है ये खाना भगवान को अर्पित होना है, तो आप बहुत अच्छी तरह खुश मन से बनाते हैं। बनाते समय आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बनाते रहते हैं, और वो भगवान को अर्पित होता है। भगवान खुश होते हैं कि मेरे भक्त ने इतनी मेहनत करके मेरे लिए बनाया, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और अदरवाइज अगर भक्त ने खाना नहीं बनाया है और भक्त ने भोग नहीं लगाया है,
भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कभी लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, बाजार से मिठाई लाते हैं, पहले कहते हैं पहले भगवान को दो। भगवान तो मिठाई बाहर की खाएंगे नहीं। आपने देखा ना, ये बहुत सारे, हाँ एक जगह का भगवान खाते हैं, इस्कॉन टेम्पल में बाहर जो आपके मिठाई के डब्बे होते हैं वो भगवान को अर्पित होते हैं। वो भगवान के जो मेन डेटी है वहां नहीं अर्पित होता है, लेकिन जब मिठाई बनती है या कुछ भी वो बनाते हैं, वो जो ये गौरांग निताई की जो तस्वीर है उसको अर्पित करते हैं अपने अंदर, वहीं पर जहाँ बनाते हैं। तो इसलिए वो भगवान स्वीकार कर सकते हैं। उसको आप ले जा करके देंगे तो वो स्वीकृत है, लेकिन वो नहीं जो आप बाहर से ले जाएं, भगवान को दें और वो स्वीकार हो। फल स्वीकार होते हैं, फल आप ले जाते हैं क्योंकि फल भगवान को अर्पित करते हैं, फल भगवान को दिए जा सकते हैं। तुलसी पत्र आप ले जाते हैं, भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। अदरवाइज भगवान को बाहर का खाना कभी भी अर्पित नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण और भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।